मेरे प्यारे छात्र, 8वीं कक्षा के प्रथम भाषा हिंदी कक्षा में आप सबको स्वागत है। बच्चों, पिछली कक्षा में हम अध्ययन किए थे कि वीर नामक पद्य, इसका जो कवि है रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखा हुआ यह पद्य वीर की विशिष्टता के बारे में कहते हैं। वीर किस तरह व्यक्तित्व का व्यक्ति है और वीर का गुण स्वभाव कैसा रहना है। वीर अपने जीवन में किस तरह समस्याओं को सामना करता है और साथ ही साथ उन समस्याओं से कैसे बाहर आते हैं और उन समस्याओं से बिना डरे कैसे वह सक्सेस अपनाते हैं, इन सभी विचारों के बारे में अध्ययन किए हैं। वीर का गुण पिछली जो कक्षा में हम अध्ययन किए ना, उतना ही नहीं है और भी किस तरह रहते हैं। कवि वीर के गुण विशेषता के बारे में किस तरह जो वर्णन करते हैं, यहाँ हम आज की कक्षा में अध्ययन करने वाले हैं। पिछली कक्षा में हम अध्ययन किए थे कि यदि विपत्ति जब भी आते हैं तो कायर को ही दहला सकते हैं, वह वीर को कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वीर उसे कुछ भी नहीं है ऐसा समझकर उसको ही हरा देते हैं। लेकिन कायर उससे डरने के कारण से, वीर उससे बिना डरने के कारण से उससे सामना करते हैं। कायर उससे डरने के कारण से वह अपने जीवन में आप का सामना करना पड़ता है और इस कारण से वह कुछ ना कुछ ऐसा अपना जीवन का अंत भी करने की संभावनीयता कायर का गुण है। यदि विपत्ति आए तो कायर ही डर सकते हैं, कायर ही विचलित हो सकते हैं। वीर सूरमा को कुछ नहीं कर पाते हैं। सूरमा मतलब धीरज देने वाले, वीर, शौर्य, सूर। यहाँ व्यक्ति वीर को कुछ नहीं कर सकते हैं। यह विपत्ति की सामना करना इतना ही नहीं है, विघ्नों को गले लगाते हैं, यहाँ कांटों में राह बना देते हैं और कभी भी मुंह से उप नहीं कहते हैं, संकट का चरण नहीं गाते हैं, जो आ पड़ता है सब सहते हैं, उद्योग निरत नित रहते हैं, कभी भी मेरे हाथ से नहीं होगा ऐसा नहीं कहते हैं। और संकट आया तो मैं उसका उसके लिए सरेंडर यहाँ गुण ही नहीं है, सरेंडर होना यहाँ गुण ही नहीं है वीर का। और साथ ही साथ कुछ भी आया तो जो उनकी जीवन का अंत होने तक वह उसकी मुकाबला करते हैं, सदैव परिश्रमी रहते हैं और उद्योग निरत रहते हैं। यहाँ पिछली कक्षा में हम एक प्यारा कंठस्थ करने के लिए था, वह पिछली कक्षा में अध्ययन किए हैं। एक और बार पढ़कर सुनाता हूँ, एक और बात देख लीजिए। मुंह से न कभी उप कहते हैं, मुंह से न कभी उप कहते हैं, संकट का चरण ना गाते हैं, संकट का चरण ना गाते हैं। जो आ पड़ता है सब सहते हैं, जो आ पड़ता है सब सहते हैं, उद्योग निरत नित रहते हैं, उद्योग निरत नित रहते हैं। इतना आपको कंठस्थ करने के लिए है, आप कंठस्थ करने वाले हैं, यहाँ आशा रखता हूँ। और साथ ही साथ यहाँ कंठस्थ किया हुआ पद्य आपको FA4 में एग्जाम के लिए एक प्रश्न के रूप में आने की संभावनीयता है। कंठपाठ करने के लिए जो पद्य है ना, उनमें से यह है, इसलिए आपको कंठस्थ कर रखना अत्यंत अनिवार्य है। इतना ही गुण नहीं है और आगे का बात देखेंगे आज की कक्षा में हम। शूलों का मूल नशाते हैं, बड़ा कुछ विपत्ति पर चाहते हैं। शूलों का मूल नशाते हैं, यह वीर है ना, विपत्ति शूल जैसा रहा तो मान लीजिए शूल है, कांटों जैसा है, चुभते हैं, उसका जो मूल ही निर्मोक्ष करना है। यदि वह हमारे लिए हानिकारक है तो उसका जो मूल ही निर्माण करना है,
यदि वहां उसका कुछ अवशेष रहा तो उसमें एक और बार वहां शूल जो कहना उगने की जो संभावनीयता रहते हैं, इसलिए उसका मूल ही निर्वंश करना है और विनाश कर देना है। तब विपत्ति मतलब एक और बार विपत्ति आते हैं, शूल का जो मुकाबला करना पड़ता है, शूल चुनने का जो संभावनीयता रहते हैं, यहाँ शंका ही नहीं है। बड़ा कुद विपत्ति पर जाते हैं, बड़ कुद विपत्ति पर जाते हैं आगे बढ़कर। वहां जो विपत्ति आने तक इंतजार नहीं करते रहते हैं, यहां स्वयं खुद जाकर विपत्ति के अवसर पर जाकर पहुंच जाते हैं। हमारे जो सैनिक लोग हैं, वह सैनिक लोग है ना, बहुत वीर है। वह अपनी वीरता के बारे में उनकी जो हिस्ट्री में देखना है, दुश्मन आगे बढ़े नहीं तो भी यहाँ खुद जाकर उनके सामने रहते हैं और उनको मार गिराने तक शपथ करते हैं। यदि उनको जीवित रहना है, नहीं तो हमें जीवित रहना है, ऐसा उनका कहने का मतलब है। कितना अद्भुत वाक्य है, देखिए यह उनकी विशेषता है। आपको यहां याद रहना है किस तरह उनकी गुण विशेषता रहते हैं। बड़ा कुद विपत्ति पर जाते हैं, बड़ कुद वहां खुद जाकर विपत्ति पर जा जाते हैं, यहां कहते हैं। इसके आगे का पैर देखना है तो, है कौन विघ्न ऐसा जग में, है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके आदमी के मग में, टिक सके आदमी के मग में। कम ठोक टेलता है जब न, कम ठोक टेलता है जब न, पर्वत के जाते पांव उकर, पर्वत के जाते पांव उकर। मानव जब जोर लगाता है, मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है, पत्थर पानी बन जाता है। यह मानव है ना, एक विशिष्ट प्रकार के व्यक्तित्व रहने वाले। इनके हाथ से नहीं होगा ऐसा काम ही नहीं है, ऐसा विचार ही नहीं है, ऐसा जो कोई भी कार्य हो, यह अपनी बुद्धि क्षमता से आसानी से कर दिखाते हैं। अत्यंत दुर्गम जगह माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई मनुष्य ने की है। चंद्रमा तक पहुंचने का कार्य ऑलरेडी कर चुके हैं। अब मंगल तक जाने की यात्रा पर है और कुछ ही दिनों में आगे के जो ग्रहों के अध्ययन के लिए खुद वहां जाने की संभावनीयता भी रहते हैं। कितना महान है, देखिए मनुष्य के हाथों से नहीं होगा ऐसा कुछ भी विचार नहीं है। देखिए है कौन ऐसा विघ्न जग में, इस विश्व में, जग में, इस जगत में ऐसा कौन सा विघ्न है। विघ्न मतलब मुसीबत, संकट, विपत्ति। ऐसा कौन सा विघ्न है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके आदमी के मग में, आदमी के मग में। मग मतलब रास्ता, रास्ता। मनुष्य के रास्ते को रोकने वाले ऐसा विघ्न नहीं है। संसार में ऐसा विघ्न आप लोग देख ही नहीं सकते। मनुष्य को रोकने वाले विघ्न ही नहीं है, वो कुछ ना कुछ करके उससे राह बना देते हैं, कुछ ना कुछ करके। देखिए उनको जो चंद्रमा तक जाना, ये तो नामुमकिन चीज था कुछ जो कहना दशकों से पहले। लेकिन आज तो चंद्रमा तक लैंड बुकिंग कर रहे हैं। देखिए कितना जो महान साधना। ये मामूली पत्थर ही सभी क्या है, कुछ भी नहीं है। चंद्रमा ही उनके पांव के नीचे है, मनुष्य के पांव के नीचे है।
ये बाकी सभी कुछ भी नहीं है। बच्चों यहां याद रखना है कौन ऐसा विघ्न? ऐसा विघ्न ही नहीं है, विपत्ति ही नहीं है, संकट ही नहीं है जो टिक सके, खड़े रह सके आदमी के मग में, आदमी को रोकने वाले, उसके रास्ते को बाधा कर डालने वाले ऐसा विघ्न ही नहीं है। आदमी के जीवन पर उन जीवन को एक रुकावट डालने वाले ऐसा विघ्न ही नहीं है। नामुमकिन चीज कुछ भी नहीं है। कम टोंक टेलता है जब नर, टोंक मतलब, टोकना मतलब ललकारना। यदि यह जोर लगाए तो, यदि एक बार जोर से यह कोशिश किए तो पर्वत के जाते पांव उकड़, पर्वत के जाते पांव उकड़। देखिए पर्वत को भी अपने पांव के नीचे देख सकते हैं। मनुष्य के पांव के नीचे पर्वत, पर्वत के जो कहना, पर्वत कह रहे थे अब तक मैं ही सबसे ऊंचा हूं, लेकिन मनुष्य उससे भी उसके ऊपर चढ़कर कह रहा है तुम मेरे पांव के नीचे हो। कितना महान है। देखिए कम टोंक टेलता है, ललकार कर ढकेल देकर आगे बढ़ता है तो जब न पर्वत के जाते पांव ऊपर, पांव के नीचे पर्वत बन जाते हैं। पर्वत को भी पांव के नीचे वैसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। वैसे ಪುಡಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಬಲ್ಲ, ಪರ್ವತವನ್ನೇ ಇವತ್ತು ಪುಡಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಬಲ್ಲ ಅಂತ ಶಕ್ತಿ ಮನುಷ್ಯನಿಗಿದೆ। मानव जब जोर लगाता है, जोर से वह ऐसा जो उस पर जोर लगाता है तो पत्थर पानी बन जाता है। पत्थर भी पानी की तरह बह जाते हैं। इट मीन्स पत्थर पीस पीस हो जाते हैं। यदि मनुष्य मन लगाकर कोशिश किए तो पत्थर को भी पानी की तरह बहा सकते हैं, वहां पीस पीस कर सकते हैं। कितने भी बड़ा जो पत्थर हो उसको नामो निशान, उसका नामो निशान ही मिटा सकते हैं। उसके पास बहुत बड़े बड़े जो अस्त्र हैं, डायनामाइट, वहां यहाँ सब कुछ। मनुष्य को रोक नहीं सकते हैं। मनुष्य को रोकने वाले ऐसा चीज ही नहीं है। मानव जब जोर लगाता है, जोर लगाकर ऐसा करता है तो पत्थर भी पानी की तरह बह जाते हैं। इसका मतलब कुछ भी जो विघ्न हो वह पानी की तरह सराग रूप से बहने के लिए प्रारंभ कर देते हैं। मतलब जीवन में ऐसा चीज ही नहीं है, मुसीबत का क्षण ही नहीं है ऐसा महसूस करते हैं। लेकिन उसका जो हिडन शक्ति के बारे में उसे भी मालूम नहीं है। हमारे बच्चों का एक विशेष गुण है, उनमें क्षमता है, फिर भी वह क्या करते हैं, मैं तो बुद्धू हूं, मेरे हमसे कुछ नहीं होगा, मैं इस एग्जाम में जरूर फेल हो जाऊंगा, ऐसा सोचते हैं। लेकिन सोचना मना है। ऐसा सोचना नहीं चाहिए आपको। यदि ऐसा ही सोचते रहे तो आप पीछे ही रह जाते हो। वीर बनो, धैर्य से उसका सामना करो, धैर्य से उसे हराने के लिए प्रयत्न करो। जरूर तुम जीवन में सक्सेसफुल बन सकते हो। तुम्हारे जीवन में तुम्हें रोकने वाले कोई नहीं है। तुम्हारे जीवन में तुम्हें कोई भी रोक नहीं सकते हैं। लेकिन प्रयत्न करना तुम्हारा जिम्मेदारी है। बहुत सारे छात्रगण लक पर डिपेंड है, नहीं, भाग्य विधाता भगवान मेरे लिए अगला साल अच्छा है ऐसा कहा है मेरे ज्योतिष ने, नहीं, प्रयत्न तो आपको करना है। फल भगवान देते हैं, जरूर देते हैं। वो किसी को भी धोखा नहीं देते, किसी को भी वह वैसे तुम इतना कष्ट उठा दो ऐसा नहीं कहते।
हमारा किए हुए पाप के अनुसार ही हमें कुछ इंतजार करना पड़ता है, उतना ही है। बच्चों, आपको यहां भी याद रहना है, मानव के हाथ से नहीं होगा ऐसा कोई भी विचार ही नहीं है। मनुष्य मन लगाकर जोर से पत्थर को भी पानी की तरह बहा देने की शक्ति उनमें है, लेकिन उनमें श्रद्धा रहना है, परिश्रम का भावना रहना है। जो कठिन परिश्रम करते हैं ना, जीवन में वह सक्सेसफुल बनने की संभावनीयता ज्यादा से ज्यादा रहते हैं। अगला प्यारे के बारे में चर्चा करेंगे। गुण बड़े एक से एक प्रकार हे छिपे मानवों के भीतर। गुण बड़े एक से एक प्रकार हे छिपे मानवों के भीतर। मेहंदी में जैसे लाली हो, बर्तिका में बीच उजियाली। मेहंदी में जैसे लाली हो, बर्तिका बीच उजियाली। बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं वहां पाता है। अत्यंत अद्भुत और मार्मिक तरीके से यहां कहा हुआ है। बच्चों, परिश्रम करने वालों को जरूर मदद करते हैं भगवान। आपको ऐसा मत सोचना ही नहीं है मेरे हाथ से नहीं होगा, मैं अनफिट हूं, मैं नहीं कर सकता हूं, मैं इस एग्जाम में फेल हो जाऊंगा। नहीं, ऐसे सोचते रहे तो जरूर आप फेल हो जाते हैं। एक बार कोशिश कर लीजिए, यस, इस एग्जाम में मैं जरूर पास होकर ही दिखा देता हूं, मेरे हाथ से होगा, मुझे कॉन्फिडेंस है, मुझे सबसे ज्यादा अंक प्राप्त करना है, किसी से कंपटीशन नहीं लेना है यार। मेरा फ्रेंड वहां है ना, बहुत अच्छा अंक प्राप्त किए है, उसको हराना मेरा ड्यूटी है। नहीं, किसी को हराने के लिए कोशिश मत कीजिए, उनको हराते हराते आप हार जाते हो। इसलिए आपको क्या करना है, अपनी जो योग्यता के अनुसार ऊंचाई पर चढ़ने के लिए प्रयत्न करना है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं हो सकती है, कभी भी हार नहीं हो सकती है। आपको कोशिश करना है पहले। जो कोशिश करते हैं ना, जरूर उनको कभी ना कभी अच्छा शुभ फल मिल सकते हैं। देखिए, गुण बड़े एक से एक प्रकार। मनुष्य को भगवान बनाते वक्त उनमें, हाँ, तुम अच्छे गुण का हो, इसको बना लिया। यहां बुरे गुण का है, इसको बना लिया। नहीं, भगवान ऐसा नहीं बनाते हैं। भगवान आपको सामान्य तरीके का शरीर देते हैं। भगवान इसको कितना जो बुद्धिमत्ता दिया है ना, उतना ही बुद्धिमत्ता इनको भी दिए है। ए को कितना बुद्धि दिए है ना, बी को भी उतना ही बुद्धि दिए है। ए ने अपने कठिन परिश्रम के कारण से मोस्ट ब्रिलियंट बन गए। बी क्या हो गया, अपने आलस्य के कारण से मेरे हाथ से नहीं होगा, ये मरे भयंकर मारते की तरह। नो, वैसे जो आलोचना करते करते रहने के कारण से पीछे रह गए हो आप। बच्चों, आप में जो गुण है ना, वह गुण को प्रज्वलित करने के लिए प्रयत्न कीजिए। आपके जो हिडन टैलेंट है ना, उसे प्रदर्शित करने के लिए कोशिश कीजिए। हमारा जो छात्रों का एक बुरा आदत है, क्या है मालूम है आपको? क्या है मालूम है? वेरी गुड, सुपर, आपको मालूम हो गया। मेरा फ्रेंड देखकर मुझे क्या कहेगा, ये मैं तो उसके सामने ऐसा कर नहीं सकता हूं। ऐसा जो आलोचना करते करते रहने के कारण से ही आप पीछे रह जाते हो। बच्चों, आपको ऐसा आलोचना ही नहीं करना चाहिए। आप ऐसे आलोचना करते रहे तो
भविष्य में आप कभी भी सफलता का जो ऊंचाई छू नहीं सकते हो। सफलता के लिए आपको क्या करना है? यस, आपको अच्छे आदतों को अपनाना है। देखिए, गुण बड़े एक से एक प्रकार, एक गुण से भी बड़े दूसरा गुण रहते हैं। ए का गुण विशिष्ट है, बी का गुण उससे भी ज्यादा विशिष्ट गुण है। ए केवल स्टडी में गुड है, बी तो पोल, कल्चरल इवेंट, ट्रैक इवेंट, स्पोर्ट्स इवेंट सब में टॉपर मोस्ट है। एक से एक बड़ा गुण रहते हैं आप में, छिपे हैं मानवों के भीतर, हिडन है आपके अंदर। ये सभी टैलेंट है ना आपके अंदर हिडन है, उसको दिखाने का जो प्रयत्न आपको करना है। अपॉर्चुनिटी जब मिलते हैं ना, दोनों हाथों से अपनाना है। यदि किसी ने आपको कह सके यहां कंपटीशन के लिए भाग ले लो, ऐसा कहा तो पीछे नहीं रहना है, आगे बढ़ना है, क्योंकि तुम वीर हो। तुम्हारे गुण में वीरता का गुण है। वह वीर का गुण, वीरता का मनोभाव आप में रहने के कारण से आपको जो जीतना हारना बाद में, पहले पार्टिसिपेट करना है। वहां मुझे क्या कहेगा, यहां मुझे क्या कहेगा, मेहंदी में हार गया तो सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ता है। नो डियर स्टूडेंट्स, ऐसा आलोचना ही नहीं करना। ऐसा आलोचना करते रहे तो बहुत दिनों के लिए आप पीछे ही रह जाते हो। प्लीज ऐसा मत कीजिए। आप तुम में एक से एक बड़े गुण छिपे हुए हैं बच्चों, तुम में तो एक से एक बड़े गुण छिपे हुए हैं। उसे जगाने का कार्य तुमको करना ही है। तुम करते हो, तुम्हारे हाथ से होता है, लेकिन ना समय आने पर उसको जगाने का कार्य तुम्हें करना ही चाहिए। कैसे रहते हैं तुम्हारा गुण? तुम्हारा गुण तो मेहंदी में जैसे लाली हो, मेहंदी में जैसे लाली हो। मेहंदी है ना, आप मेहंदी लगाते हो, गर्ल्स ये सभी त्योहार के समय पर, शादी के समय पर, इस सभी समय पर पूरे जो हाथों में मेहंदी लगाते हैं। मेहंदी डालते हो तो वहां रेड कलर दिखते ही नहीं है, दिखते ही नहीं वहां हिडन है। मेहंदी में जैसी लाली हो, मेहंदी में लाल रंग किस तरह रहते हैं? बत्तिका के बीच उजियाली हो। बत्ती जलाते ही आपको क्या है, रोशनी, आप तो रोशनी पाते हो। यहां बत्ती में एक प्रकाश मिलते हैं, वह प्रकाश कहां से आया? यहां आपने देखा नहीं है। यह प्रकाश देखिए, प्रकाश जिस तरह प्रकाश छिपे रहते हैं, मेहंदी में जैसे लाली हो, तुम्हारा गुण भी वैसे है। शरीर है, लाल गुण तुम्हारे अंदर है। जिस तरह मेहंदी में लाल गुण रहते हैं ना, वैसे ही बत्तिका के बीच उजियाली हो, प्रकाश हो। बत्ती के बीच में प्रकाश भी रहते हैं, वह प्रकाश तुम्हारा गुण है। बत्ती जलाने का काम तुम्हें करना है। अपॉर्चुनिटी बहुत सारे मिलते हैं, उसको सदुपयोग करने का काम तुम्हारा है। ये तो हम नहीं, अपॉर्चुनिटी तो दे सकते हैं, कार्योन्मुख रहना आपका कर्तव्य है यार। आप करने वाले हैं, आपकी क्षमता है, आप जरूर करते हो, आप में हिम्मत है, लेकिन क्या है, आप पीछे रह जाते हो यार। पीछे रहना मना है बच्चों, यह आपको याद रहना है। बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी वहां पाता नहीं है। जो बत्ती नहीं जलाते हैं, बत्ती ही नहीं जलाते हैं, इसका मतलब है अपने अंदर की जो हिडन टैलेंट को जागृत करने के लिए प्रयत्न ही नहीं करते हैं। अपने अंदर जो छिपा हुआ टैलेंट को प्रदर्शित करना ही नहीं चाहते हैं। तब क्या है, आपने अपने आप को किए हुआ विद्रोह है वहां। ये तो आपको करना है। अपना टैलेंट जब एग्जिबिट करने का जो मौका मिला, तो
टैलेंट प्रदर्शित करना है। आप में एक बड़े सिंगर रहते हैं, बड़े यक्षगान कलाविदा रहते हैं, बड़े डांसर रहते हैं, बड़े से बड़े स्पोर्ट्समैन रहते हैं, बड़े होशियार छात्र भी रहते हैं, ऑलराउंडर रहते हैं। इस ऐसा जो गुणों को जब अपॉर्चुनिटी मिलते हैं ना, आपको सदुपयोग करना आपका कर्तव्य है। बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं वहा पाता है। जो बत्ती जलाते नहीं है, बत्ती जलाने का काम आपका है, वह नहीं जलाते हैं, रोशनी अपने जीवन में पा ही नहीं सकते, अपना हिडन टैलेंट प्रदर्शित ही नहीं कर सकते। मेहंदी के लाल रंग प्रदर्शित ही नहीं होते आपका ऐसा कह रहा हूं। प्लीज सर, जब भी आपको कहीं भी मौका मिलता है तो आप उन मौकों को दोनों हाथों से अपनाना है। बच्चों, इंद्राणी एक ऐसा जो समूह संस्था है, यहाँ बहुत सारी अपॉर्चुनिटी, बहुत सारे जो अवसर आपको देते हैं। यहाँ तो आपका टैलेंट को एग्जिबिट करना ही चाहते हैं। हमारा जो स्कूल के जैसा दूसरे स्कूल ही नहीं है जो जितना अपॉर्चुनिटी स्टूडेंट्स को देते हैं। आपको उनको सदुपयोग करना आपका कर्तव्य है। बच्चों, यह सभी आपके जीवन में आप अपने जीवन में इंप्लीमेंट करने वाले हैं और साथ ही साथ अपना टैलेंट को छिपा कर नहीं रखना है, एग्जिबिट करने के लिए प्रयत्न करते हो। ऐसी आशा से आज की कक्षा यहाँ ही समाप्त कर देता हूँ। आने वाली कक्षा में इसके जो कवि परिचय तथा शब्दार्थ, प्रश्नोत्तर और ग्रामर संबंधी विचारों के बारे में अध्ययन करेंगे। यहाँ कहते हुए आज की कक्षा यहाँ ही समाप्त कर देता हूँ। धन्यवाद।